नमस्कार, मैं पंचम प्रकाश। क्राइम कनेक्ट पर हर रोज एक नई चौंका देने वाली क्राइम की कहानी सुनाता हूं आपको। इसी कड़ी में आज एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसे सुनते वक्त आप ये गेस करते रह जाएंगे कि आखिर असली गुनहगार कौन है। तो कहानी मध्य प्रदेश के गुना शहर में रहने वाले 5 दोस्तों की है, जिसकी शुरुआत आज से 7 साल पहले यानी 2017 में हुई थी। जात पात और गरीबी अमीरी से हटकर पांचों दोस्त में बहुत गहरी दोस्ती थी। इन्हीं में से एक दोस्त था हेमंत। हेमंत अपने परिवार का दुलारा था। पिता सिंचाई विभाग में अफसर थे और घर की माली स्थिति बहुत अच्छी थी, इसलिए हेमंत की हर ख्वाहिश पूरी होती थी। आगे बेटे ने फिर एक ख्वाहिश रखी कि उसे एक बाइक चाहिए। यूँ तो बेटा अभी नाबालिग ही था, पर पिता ने उसकी ये जिद भी मान ली थी और बाइक खरीदने के लिए 40,000 रुपये भी दे दिए। फिर बाइक लेने के लिए हेमंत 40,000 रुपया लेकर अपने दोस्त हनी दुबे के साथ निकल गया, लेकिन फिर उस रात वापस नहीं लौटा, जिससे हेमंत के घर वालों की परेशानी बढ़ गई। फिर हेमंत के पिता ने बेटे की तलाश में उसके सभी दोस्त से पूछताछ करते हैं, लेकिन सभी का जवाब एक जैसा ही होता है कि हेमंत तो बाइक लेकर रात को ही घर लौट गया था। बेटे की कुछ खबर न मिलने से परेशान होकर हेमंत के पिता पुलिस स्टेशन पहुंच गए और हेमंत के गुमशुदगी की कंप्लेंट लिखवा दी। लेकिन पुलिस ने इस मामले में कोई गंभीरता नहीं दिखाई। उनके मुताबिक नई उम्र का लड़का है, कहीं घूमने निकल गया होगा, बाइक खरीदा था उसने, पास में 40,000 रुपये थे, क्या पता वो घूम फिर के खुद ही वापस आ जाए। लेकिन अगले दिन जब हेमंत के पिता को फिरौती का एक कॉल आया तो पुलिस एकदम एक्टिव हो गई, क्योंकि किडनैपर ने हेमंत के बदले 50 लाख रुपए की फिरौती का डिमांड किया था। ये कॉल हेमंत के मोबाइल से ही आया था, लेकिन पुलिस के जांच में मोबाइल का लोकेशन गुना नहीं बल्कि इंदौर आ रहा था। इसलिए जांच के लिए पुलिस की एक टीम इंदौर को रवाना हुई। इधर गुना में पुलिस हेमंत के बाकी 4 दोस्तों से पूछताछ शुरू कर दी, लेकिन उन 4 में से एक दोस्त ऋतिक कहीं गायब हो गया था। लिहाजा पुलिस को उस पर शक हो जाता है कि हो ना हो उसने ही हेमंत को किडनैप किया होगा। पुलिस पहले शक के एंगल से कार्रवाई शुरू करते हैं और ऋतिक को ढूंढना भी शुरू करवा देते हैं। इसी दौरान छानबीन में पुलिस को गुना के पास जंगल में एक लाश मिलने की खबर मिलती है। पुलिस मौके पर पहुंची तो लाश जली हुई थी, लेकिन चेहरा दिख रहा था। फिर जब लाश की शिनाख्त करवाई गई तो पता चला कि ये लाश ऋतिक की है, यानी हेमंत के उस दोस्त की जिस पर पुलिस को शक हो रहा था। एक तो हेमंत किडनैप हो गया था, ऊपर से जिस पर पुलिस को शक हुआ था उसकी मौत हो गई। अब इस बात से केस तो पेचीदा हो ही गया, साथ ही हेमंत के घर वालों का भी डर से गला सूखने लगा कि कहीं उसके बच्चे का भी तो यही हाल तो नहीं हो जाएगा। पुलिस को ऋतिक के लाश के पास वो मोबाइल भी मिला था जिससे फिरौती का कॉल आया था, यानी हेमंत का मोबाइल। मतलब ऋतिक का हेमंत के किडनैपिंग से कुछ ना कुछ लेना देना तो जरूर था। इस बात से पुलिस को बाकी के दोस्तों पर भी शक होता है, उनका शक बढ़ता है और उनसे एक बार फिर से पूछताछ शुरू हो जाती है। इसी बीच हेमंत का एक और दोस्त लोकेश लोढ़ा कहीं गायब हो जाता है। पुलिस का शक अब लोकेश पर आ जाता है और उसे भी ढूंढना शुरू किया जाता है। लेकिन कहानी में एक बार फिर से ट्विस्ट आता है और गुना के जंगल में एक और लाश मिलने की खबर आती है। इस खबर से हेमंत के घर वालों की धड़कनें तेज हो जाती है कि कहीं इस बार किडनैपर ने हेमंत के साथ तो कुछ नहीं कर दिया। लेकिन जब लाश की शिनाख्त होती है एक बार फिर से तो पुलिस का सिर चकरा जाता है, क्योंकि ये लाश लोकेश की थी जिस पर पुलिस को शक हुआ था।
ये सब कुछ हेमंत के गुमशुदगी से शुरू हुआ था, लेकिन उसका अभी तक कोई अता पता नहीं था। लेकिन उसके खोजबीन के पीछे उसके 2 दोस्तों की लाश बिछ चुकी थी। इस बात से अब उनके घर वाले नहीं बल्कि पूरा गुना शहर भी परेशान हो गया था कि आखिर हेमंत की गुमशुदगी के पीछे कौन है जो एक के बाद एक लाशें बिछा रहा है। मतलब अब पुलिस के सामने शक करने के लिए हेमंत का एक ही दोस्त बचा था, हनी दुबे, जो 5 दोस्तों में सबसे छोटा था और नाबालिग भी। पुलिस के पूछताछ में वो एक ही बात तोते की तरह रट रहा था कि हेमंत ने उसे उसके घर छोड़कर बाइक लेकर अपने घर चला गया। लेकिन पुलिस को उसके बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने उसके फैमिली बैकग्राउंड को चेक किया तो पता चला कि हनी दुबे अपनी मां पूनम दुबे के साथ रहता था, जो अपने पति से अलग रह रही थी। उसके बड़े बड़े रसूखदार लोगों के साथ उठना बैठना था, और तो और उसके घर पर कुछ ऐसे लोगों का भी आना जाना था जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड था। पूछताछ के दौरान वो पुलिस को एक ही चीज बताते रहे कि हेमंत का उन्हें कुछ नहीं पता, हेमंत तो चला गया था। लेकिन जब पुलिस ने अपना असली रंग दिखाया तो उन्हें एक बार फिर से गुना के जंगल में जाना पड़ा, क्योंकि इस बार उन्हें हेमंत के लाश का पता लगा था, जो ठीक वैसे ही मारा और जलाया गया था जैसे उसके बाकी के 2 दोस्त। गुना में हुए ट्रिपल मर्डर के कातिल पुलिस के सामने थे, और फिर आगे पूछताछ में जो कहानी खुल के सामने आए उसमें कुछ हिस्सा एक दगाबाज दोस्त हनी दुबे का था और कुछ हिस्सा उसकी मां पूनम दुबे की लालच का। असल में ये सब कुछ पूनम ने ही किया था, जिसका असल भागीदारी आगे चलकर उसका बेटा हनी दुबे बन गया। मां पूनम बहुत ही लालची स्वभाव की थी। उसने देखा कि हेमंत का जो परिवार है उनका रहन सहन बहुत ही अच्छा है और वो उनसे दोस्ती करना चाहती थी, इसलिए अपने बेटे हनी की दोस्ती उसने हेमंत से करवाई, ये कहकर कि तुम्हें अच्छे लड़कों के साथ रहना चाहिए, देखो हेमंत से तुम दोस्ती करो। देखते ही देखते हनी की हेमंत से दोस्ती हो गई, अच्छी दोस्ती हो गई, और उसी बहाने पूनम का भी उनके घर आना जाना शुरू हो गया और हेमंत भी उसके घर आने जाने लगा। ऐसे ही एक बार जब हेमंत किसी मुसीबत में फंसा बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हुए, तो पूनम के एक कॉल पर वो छूट गया, जिससे वो अपने दोस्त हनी की मां के रसूख से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो गया। इधर हनी की मां ने भी उसके परिवार के बैकग्राउंड को देख उसके साथ नाजायज रिश्ता कायम कर लिया, यानी अपने बेटे के दोस्त हेमंत के साथ, जिसके बदले में वो हेमंत से उसके अपने ही घर में पैसे और जेवर की चोरी करवाया करती थी। इस बात से अनजान हनी दुबे मन ही मन अपने दोस्त हेमंत से खार खाने लगा, क्योंकि एक दोस्त होकर उसके ही माँ के साथ वो इतना घिनौना काम कर रहा था। इसी दौरान दिन आता है 18 मई का, जब घर से 40,000 रुपये लेकर हेमंत बाइक खरीदने के लिए निकलता है। तभी हेमंत से हनी कहता है कि वो भी साथ चलेगा। रास्ते में बाकी के 2 दोस्त भी मिलते हैं और सभी मिलकर बियर पार्टी करने लगते हैं। इसी दौरान हनी बियर की खाली बोतल उसके सिर पर मार देता है और उसी बोतल से उसका गला भी रेत देता है। उस वक्त गुना के जंगल में हुए इस कत्ल का बाकी जो 2 दोस्त थे उसके, वो चश्मदीद गवाह बन गए थे, लेकिन उन्होंने पुलिस के आगे मुंह नहीं खोला, क्योंकि हत्या के बाद सभी हनी दुबे के घर गए, जहां उसने अपनी मां को बता दिया कि उसने हेमंत का कत्ल कर दिया है। कोई नॉर्मल माँ होती तो बच्चे को बचाने की कोशिश करती या फिर पुलिस में जाती, लेकिन पूनम ने अपने अपराधी दिमाग के घोड़े दौड़ाए और कहा कि पहले लाश को अच्छे से ठिकाने लगाओ, क्योंकि हम इससे और भी पैसा कमा सकते हैं। हेमंत को किडनैप दिखाकर उसके बाप से पैसा ऐंठ सकते हैं। फिर क्या, शातिर पूनम दुबे ने अपने बेटे के क्राइम को एक और लेवल आगे बढ़ा दिया और फिर अपने साथ हेमंत के कत्ल के 2 चश्मदीद गवाह को भी अपने प्लान में शामिल कर लिया, जिन्होंने पुलिस से वही कहा जो पूनम दुबे ने उससे कहने को कहा था। फिर वो क्राइम पेट्रोल के सीरियल देख देख कर आगे की प्लानिंग करना शुरू कर देती है और ऋतिक को इंदौर भेजकर हेमंत के पिता को 50 लाख के फिरौती के लिए कॉल करवाती है। लेकिन बाद में लोकेश का पूनम दुबे के ऊपर से भरोसा उठ जाता है कि वो पैसे देगी भी या नहीं, इसलिए फिरौती का रकम मिलने से पहले ही वो अपना हिस्सा मांगने लगता है और हिस्सा न देने पर पुलिस में जाने की धमकी देने लगता है।
जिसके बाद हनी और ऋतिक एक हो जाते हैं और बियर पिलाने के बहाने ही लोकेश को भी गुना के जंगल में ले जाते हैं और ठीक वैसे ही उसे मार देते हैं जैसे हेमंत को मारा था। फिर लाश को ठिकाने लगाने के बाद जब वो वापस लौट रहे थे तो माँ पूनम ने इशारा किया और फिर बेटे हनी ने हेमंत के इकलौता जो चश्मदीद गवाह था उसके कत्ल का यानी कि ऋतिक, उसको भी जान से मार देते हैं, जिससे हेमंत के कत्ल का राज बस इन दोनों माँ बेटे के बीच ही रहता है। लेकिन एक कत्ल से बचने के लिए उन्होंने 2 और कत्ल करके पूरे गुना शहर को चौंका दिया था, क्योंकि 3 कत्ल करने वाला लड़का टेक्निकली नाबालिग था, लेकिन जो जुर्म उसने किया वो एक बड़ा शातिर क्रिमिनल ही कर सकता था। इसलिए उनके गिरफ्तारी के बाद जब सालों तक अदालत में एक केस चल रहा था, ट्रिपल मर्डर केस गुना का, और वर्डिक्ट का जब समय आया तो सिर्फ ये नहीं देखा गया कि जो आरोपी है वो नाबालिग है, बल्कि उसने जो जुर्म किया उसके लेवल को भी देखा गया कि ये एक मैच्योर क्रिमिनल माइंड का ही काम हो सकता है, फिर चाहे करने वाला नाबालिग ही क्यों ना हो। इसलिए अदालत ने उन दोनों माँ बेटे को उम्र कैद की सजा दी, क्योंकि उन्होंने जो किया वो वाकई में हैरान कर देने वाला था। आज की ये कहानी दिमाग घुमा देने वाली थी या नहीं, या आप कहानी सुनते वक्त महसूस कर ही लिए होंगे, और आपको क्या लगता है वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। बाकी हर रात 8 बजे हम मिलते रहेंगे क्राइम कनेक्ट पर एक चौंका देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।